हे गाइस, वेलकम बैक। आई नो आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि टीएसएलपी के नेक्स्ट अपडेट्स कब आएंगे। सो हियर मैं नेक्स्ट अपडेट्स लेके आई हूँ। और जो किसी ने भी जो टीसीएस के एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है, वो होने वाला है अब से। जो टीएसएलपी हम बोल रहे थे, जिसको विंग्स वन भी बोलते हैं, उसमें ड्रास्टिकली चेंज किया है 11th कम्युनिटी ने। क्या है वो आज इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे। बहुत दिनों से पोस्ट आई थी नोमी पे कि हम आवर्स रिड्यूस कर रहे हैं, लर्निंग आवर्स, आपको डायरेक्ट पाथ असाइन किया गया है। लेकिन वो होगा कैसे, वो वर्क कैसे करेगा? और अगर उन्होंने पाथ रिड्यूस करे हैं तो इनोवेटर का जो हमें एलिजिबिलिटी रहती है कि 2 टेक करना है, फिर प्रोसेस करनी है, आर्टिकुलेशन करना है और 2 बिजनेस स्किल्स करने हैं। अगर उन्होंने लर्निंग आवर्स कम किए हैं तो डेफिनेटली उनको ये एलिजिबिलिटी भी कम करनी चाहिए। तो हाँ, वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। लेट्स सी वन बाय वन कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, तो ये आज ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया 11th कम्युनिटी ने। क्या क्या होगा, लेट्स सी। तो पहले तो लर्निंग आवर्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मेन चीज़ है, ये बहुत लगती है लर्निंग आवर। ठीक है, पहले होता था कि हमको 2 टेक करने हैं, फिर करने हैं 2 बिजनेस स्किल्स, प्रोसेस एंड आर्टिकुलेशन। अब इन सबको मिला के ये जो है हमें मिलते थे 450 आवर्स फॉर लर्निंग। अब इन्होंने जो न्यू विंग्स वन की गाइडलाइंस डिक्लेयर करी है उसके अकॉर्डिंग हमें जस्ट 200 आवर्स की लर्निंग करनी है, जो टोटली क्या हम वी कैन ईजीली ग्रैब इट। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं बाद में बताऊंगी कि है क्या, जो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया पहले कि 200 आवर्स की लर्निंग है। अब ठीक है, एक इंसान ऐसे बोलता है कि मुझे लर्निंग करनी है, मुझे सब कुछ आता है, तो वो क्या करेंगे? वो भी ये 2 घंटे की लर्निंग से जाएंगे क्या? तो नहीं, ऐसे नहीं होने वाला। होने वाला ये है कि अगर आप किसी चीज़ में प्रोफिशिएंट हो, कौन से भी जावा टेक्नोलॉजी ले लो या फिर जो भी टेक्नोलॉजी के ट्रैक्स है, बिजनेस ट्रैक्स है, आर्टिकुलेशन प्रोसेस, उन्होंने एक न्यू थिंग लॉन्च करी है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट पाथ। डायरेक्ट बात ये है कि आप जो भी ट्रैक कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो टेक का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे प्रोसेस का हो, चाहे आर्टिकुलेशन का हो, अगर आपको वो आता है तो आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हो असेसमेंट को। और आपने अगर असेसमेंट क्लियर कर दी तो आपकी डायरेक्ट होगी प्रॉक्टर्ड असेसमेंट फाइनल वाली। तो आपको ये बीच वाले लर्निंग आवर से जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। प्रॉक्टर प्रॉक्टर्ड, ठीक है। ओके, ये हो गया डायरेक्ट पाथ का। ओके, सो अभी पहले माइलस्टोन्स ऐसे रहते थे। हम कंपैरिजन करेंगे हर चीज़ का आज, और एंड में मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली चीज जो बहुत ज़्यादा चेंज हुई वो है क्या। ठीक है, पहले माइलस्टोन्स रहते थे 5 और 6, अकॉर्डिंग टू जो नॉन डिजिटल है और डिजिटल है। और जो नॉन डिजिटल है उनके लिए एक एक्स्ट्रा माइलस्टोन रहता था जो डिजिटल मूवमेंट का रहता था, और जो डिजिटल ऑलरेडी है उनके लिए 5 माइलस्टोन रहते थे। अब इन्होंने माइलस्टोन चेंज करके ओनली 2 माइलस्टोन्स रखे हैं, जिसमें फर्स्ट होगा डिजिटल एंड सेकंड वुड बी इनोवेटर। ये बहुत ज़्यादा अच्छा किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टीसीएस के एम्प्लॉयज़ है वो अचीव कर सके, खुद के स्किल्स और ज़्यादा ग्रूम कर सके, खुद का कंपनसेशन बढ़ा सके। ओके, आफ्टर दैट ये हो गए दो, एक माइलस्टोन हो गए, डिजिटल हो गया, इनोवेटर हो गया। अब थोड़ा सा डिजिटल को फोकस करते हैं, बाद में इनोवेटर तक जाएंगे। ठीक है, डिजिटल।
सो फॉर डिजिटल एलिजिबिलिटी तो डेफिनेटली जो स्मार्ट कैडेट्स है और जो निंजा कैडेट्स है वो डिजिटल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कॉम्बिनेशंस पहले कैसे होते थे कि डिजिटल के लिए दो ट्रैक्स कंप्लीट करने हैं, वन टेक्नोलॉजी का चाहिए और दूसरा नॉन टेक्नोलॉजी का चाहिए। अगर दोनों टेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो एक में डिस्टिंक्शन चाहिए, दूसरा पास चाहिए। और अगर दूसरा नॉन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में भी पास चाहिए, सॉरी टेक्नोलॉजी में भी डिस्टिंक्शन चाहिए, और दूसरे नॉन टेक्नोलॉजी में भी डिस्टिंक्शन चाहिए। अभी इन्होंने क्या किया है, DCA कह के एक न्यू लिस्ट जनरेट की है। तो DCA में क्या रहेगा कि जो हमारी टेक्नोलॉजीज है, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी हैश, एंगुलर, मेन फ्रेम, ऑटोमेशन हो गया, टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये जो सारे है ना टेक्नोलॉजीज, उसके अंदर हमें उसको कंप्लीट करना है। फिर उसमें डिस्टिंक्शन चाहिए या फिर पास अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्बिनेशन, ऐसे करना है। तो जैसे कॉम्बिनेशन पहला लेते हैं कि TSLP का जो पाथ है टेक्नोलॉजी का, और या फिर DCA का, दोनों में से एक हमें डिस्टिंक्शन चाहिए। या फिर जो TSLP का टेक है, अगर दूसरा भी TSLP का टेक लिया तो पास चल जाएगा या फिर डिस्टिंक्शन चल जाएगा, ये पहले जैसे हमारे डिजिटल का। और सेकंड में सेम है, डिस्टिंक्शन चाहिए। अगर नॉन टेक लिया तो भी डिस्टिंक्शन चाहिए। अगर DCA, ये तो कंफर्म है हर जगह पे। दूसरा यहाँ पे उन्होंने यूनिट इलेक्टिव्स का भी ऑप्शन दिया है कि हम एक यूनिट इलेक्टिव डिस्टिंक्शन से कर देते हैं तो भी हमें डिजिटल मिल जाता है। ठीक है। और ये DCA का जो लिस्ट बताया मैंने, जावा, एंगुलर, मेन फ्रेम, ये उससे रिलेटेड है। और ये हो गया डिजिटल का। अब पहले ऐसे होता था कि असेसमेंट रहती थी MCQ की, एंड हैंड्स ऑन रहते थे। और मतलब बहुत लोगों को दिक्कतें आती थी हैंड्स ऑन में कि वर्क नहीं कर रहा, हैंग हो रहा है, सर्वर डाउन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस टाइम उन्होंने क्या किया है कि स्किनारियो बेस्ड असेसमेंट तो रहेगी, लाइक MCQ को उन्होंने सपोज 60 मिनट्स के लिए 60 MCQs दे दिए, वो तो हम कर लेंगे। लेकिन हैंड्स ऑन के लिए उन्होंने क्या किया है, आपको एक वीक दे देंगे कि ये वीक में आपको करना है। तो वो वीक के अंदर आपको जितने टाइम अटेम्प्ट्स करने हैं आपको हैंड्स ऑन क्लियर करने के लिए, आप कर सकते हो विदाउट एनी मतलब टेंशन लेके कि क्या होगा, कैसे होगा, सर्वर डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो कुछ दिक्कत आने नहीं वाली। एक हफ्ते में आपको टाइम, पूरा एक हफ्ते का टाइम मिल रहा है। आप पूरे एक हफ्ते में कभी भी कितने भी अटेम्प्ट्स कर सकते हो वो हैंड्स ऑन क्लियर करने के लिए। ठीक है, दिस इज वेरी गुड। और दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द बिगेस्ट अनाउंसमेंट। इससे बड़ी अनाउंसमेंट और आने वाली है इनोवेटर के लिए, वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो अभी स्विच कर देते हैं इनोवेटर के लिए। ठीक है। सो इनोवेटर माइलस्टोन की तरफ मूव करते हैं। नहीं, ये नीचे मूव नहीं करना है। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्या है कि जो TNQT रहती है अपनी, TCS की NQT, उसके थ्रू जिनका डिजिटल हुआ है, या फिर DCA थ्रू जिनका डिजिटल हुआ है, या विंग्स वन थ्रू जिनका डिजिटल हुआ है, तो वो लोग एलिजिबल है। अब पॉइंट ये है कि इसमें जो मतलब स्मार्ट या निंजा कैडेट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अम, ऐसा लग रहा है। स्टिल इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं वो मैं आप लोगों को दे दूंगी आफ्टर दिस। पहले होता था इनोवेटर में कि हमें 12 ट्रैक्स कंप्लीट करने रहते थे, उसमें 6 कोर प्लस 6 यूनिट इलेक्टिव्स, और आप सबको पता है ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मतलब बहुत लोगों के 4-5 साइकिल निकल जाती है ये सारे कंप्लीट करते करते। तो सबसे बढ़िया वाला चेंज यहाँ पे हुआ है, जो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, वो है ये। जहाँ पे हमें पहले 6 कोर ट्रैक्स कंप्लीट करने पड़ते थे, वहाँ पे हमें सिर्फ इनोवेटर का एक कोडिंग चैलेंज रहेगा, वो कंप्लीट करना है। बिजनेस स्किल एक कंप्लीट करनी है, प्रोसेस एंड आर्टिकुलेशन जो 6 से रिड्यूस होके हुआ है 4 तक। और ये मेन, पहले थे कि हमें 6 यूनिट इलेक्टिव्स कंप्लीट करने हैं, अभी उसके जगह पे हमें एक ही कंप्लीट करना है। सो ये बहुत ज़्यादा यू नो ओके।
सॉरी गाइस फॉर नेटवर्क फ्लक्चुएशन। ओके, सो मैंने बोला था ये TNQT और डिजिटल के ये एलिजिबल रहेंगे इनोवेटर के लिए, बट अगर हमने ये डिजिटल करते करते इसमें से कोई भी एक कंप्लीट करते हैं, जैसे बिजनेस स्किल्स का एक ट्रैक कंप्लीट हो गया, प्रोसेस का एक कंप्लीट हो गया, सो दैट वी कैन वो इसमें काउंट हो जाएगा इनोवेटर के लिए भी। ठीक है, ये एक ज़्यादा बेनिफिशियल है, और मतलब इन्होंने ये जो ड्रास्टिक चेंज किया है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो कंपेंसेशन बढ़ाना चाहते हैं, या फिर स्मार्ट या निंजा कैडेट, जो मतलब खुद का हाई टैलेंट अपनी यूनिट में एक पोजीशन नहीं रहती है, वो क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ना थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं इनोवेटर के लिए। ये जो कोडिंग चैलेंज रहेगा ये 1 अटेम्प्ट ही रहेगा पर साइकिल, इस पे आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स नहीं मिलेंगे। ओके, बाकी बिजनेस के प्रोसेस एंड आर्टिकुलेशन ये तो सेम ही है, और ये यूनिट इलेक्टिव स्लैश DCA टेक, ये DCA के मैंने आपको जो बताए थे जावा, एंगुलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। और हाँ, वन मोर थिंग, इन सब में आपको डिस्टिंक्शन चाहिए, टोटल में यहाँ पे पास नहीं चलेगा। सो ये था आज के वीडियो के लिए, जो मतलब 11 विंग्स कम्युनिटी ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की है और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लाया है एग्ज़ाम में। और ऑफ कोर्स बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बोल रहे थे बैंड कम करो, ये कम करो। ऑफ कोर्स उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे इतने 12 ट्रैक्स कंप्लीट करने, ऊपर से नेटवर्क कभी इशू चला जाता है, कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी ये कभी वो। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये कि 11 कम्युनिटी अपने जो क्या बोलते हैं प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करिए फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, सो इसका 100% आपको बेनिफिट है। लो, स्टार्ट कर दो लर्निंग, एंड ऑफ कोर्स मई में फर्स्ट साइकिल रहेगी ये साल की। So start preparing for now. That's all for this video. Thanks everyone for watching this video. Stay tuned.